अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। कल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल फार्मूला के को लिखने के कुछ पॉइंट्स, यानी जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ रूल्स या कुछ जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए फिर हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ना है केमिकल फार्मूला के सिग्निफिकेंस, यानी जो केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं या जो पढ़ते हैं उसकी अहमियत क्या है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो केमिकल फार्मूला है वो किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो वो क्या करता है, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन अ केमिकल कंपाउंड, यानी उस केमिकल कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो शो करता है। यानी जैसे मॉलिकुलर कंपाउंड है हमारे पास, तो उसका केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें मौजूद जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनकी तादाद के बारे में हमें पता चल जाता है उस एक कंपाउंड के अंदर। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है C8H18, ये हमारे पास मॉलिकुलर कंपाउंड है। अब इस मॉलिकुलर कंपाउंड का ये देखें केमिकल फार्मूला जब लिखा हुआ है तो इस केमिकल फार्मूला से हमें पता चल जाता है कि कार्बन के यहाँ पर 8 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 18। यानी केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा होता है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड है या मॉलिकुलर कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को देखते ही हमें जो है वो एक तो उनके उसमें मौजूद जो यानी एलिमेंट होते हैं उनके सिंबल से हमें उनके नाम के बारे में पता चल जाता है, और दूसरा ये कि उसमें मौजूद जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का सिंबल है तो हमें पता चल गया कि इस केमिकल कंपाउंड में जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और कार्बन के 8 एटम है और हाइड्रोजन के 18 एटम है। इसी तरह जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो यानी आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज की बात करते हैं तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसको हम फार्मूला यूनिट जो है वो कहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो आयन से मिलकर बनते हैं, क्योंकि उनमें आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। अब जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, इसका फार्मूला होता है। अब इसमें जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये Al क्या है, ये एल्यूमिनियम है, यानी एल्यूमिनियम का सिंबल है तो हमें नाम पता चल गया एल्यूमिनियम का, जिसके दो जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, एटम है। और इसी तरह सल्फ़ेट जो है SO4 थ्राइस, यानी जो है सल्फ़ेट यहाँ पर मौजूद है। तो इट मीन्स कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो जब भी चाहे आयनिक कंपाउंड है चाहे जो है कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसमें मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद को भी बताता है, उनके जो है वो नाम के बारे में भी जो है वो बताता है। इसके अलावा भी जो है वो केमिकल फार्मूला जो हम लिखते हैं उसके और भी बहुत से जो हैं वो सिग्निफिकेंस हैं। तो आपकी बुक पेज नंबर 11 पर जो है ये सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, जो जहाँ पर रूल्स दिए हैं उसके साथ यहाँ पर ये बना हुआ फ्लावर। इस फ्लावर में यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, तो उसका क्वेश्चन भी यही आता है, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो ये जो है ये फ्लावर में 5 पॉइंट्स हैं, तो ये पांचों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर अलग करके जो है ना वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से जो है इन पॉइंट्स को देख लेना है। फर्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस केमिकल फार्मूला की, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, यानी अभी हमने बात की कि केमिकल फार्मूला जहाँ पर भी लिखा होगा उस केमिकल फार्मूला को देखते हुए हमने पता चल जाएगा कि उसमें मौजूद जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है। जैसे H2O ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो केमिकल फार्मूला का फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें उस सब्सटेंस के नेम के बारे में बताता है। नंबर 2 है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के बारे में बताता है, यानी हाइड्रोजन मौजूद है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। नंबर 3, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। इसके अलावा जो है जो केमिकल फार्मूला जब लिखा होता है तो उससे जो है वो हम किसी भी कंपाउंड का मास ग्राम में या AMU में जो है वो फाइंड आउट करके, यानी उसको जो है मतलब उसके बारे में ये शो करता है। नंबर 4 है, इट इज़ इन फैक्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, और यानी जो केमिकल फार्मूला लिखा होता है वो असल में क्या होता है, वो उस मॉलिक्यूल का या उस कंपाउंड का क्या होता है, यानी एक या उस यानी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, या मॉलिकुलर कंपाउंड का जो है वो एक मॉलिक्यूल को शो करता है।
इट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें डिफरेंट जो है कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसमें फिर जो है वो यानी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो है वो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो है वो शो करता है, यानी कितने नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में रिएक्ट करते हैं। ये कुछ सिग्निफिकेंस है केमिकल फार्मूला के, 5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। तो आपकी डायरी क्या है, आप लोगों ने ये सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला से याद करना है, इसका होमवर्क भी करना है।